जय श्री श्याम आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके, जो कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ ओशो द्वारा ध्यान, मृत्यु और समाधि पर दिए गए 15 अमृत प्रवचनों में से एक है, जो ध्यान प्रयोगों का अपूर्व संकलन है, जो कि इस प्रकार है। ओशो कहते हैं, कल संध्या की चर्चा में कुछ बातें उन्होंने कही। उस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रश्न आए हैं। एक मित्र ने पूछा है कि यदि माँ के पेट में पुरुष और स्त्री आत्मा के जन्मने के लिए अवसर पैदा करते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माएं अलग अलग होती हैं और सर्वव्यापी आत्मा नहीं होती। उन्होंने ये भी पूछा कि मैंने तो बहुत बार कहा है कि एक ही सत्य है, एक ही परमात्मा है और एक ही आत्मा है। फिर ये दोनों बातें कंट्रोडिक्टरी, विरोधी मालूम होती हैं। ये दोनों बातें विरोधी नहीं हैं। परमात्मा तो एक ही है, आत्मा तो वस्तुतः एक ही होती है, लेकिन शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है। एक शरीर वो होता है जो सूक्ष्म होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक शरीर की जब मृत्यु होती है, तब स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वह जो सटल बॉडी है, वह नहीं मरती। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास करती है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। यह जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, यह जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, ये गिर जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का, सूक्ष्म तंतुओं का शरीर शेष रह जाता है। वह तंतुओं से घिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और फिर नए जन्म के लिए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक माँ के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है, तो उसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म ही नहीं होता। फिर वह आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वह जो विराट में लीनता है, वह एक ही है। जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। तीन बातें समझ लेनी बहुत जरूरी हैं। आत्मा एक तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में आकर दो तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित होते हैं, सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होते हैं, और जो योग के भी ऊपर उठ जाते हैं, वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। सामान्य आंखें देख पाती हैं स्थूल शरीर को, योग दृष्टि ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को। यानी कि हमारे जो हम आम इंसान हैं, हम खाली सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते। हम खाली ऊपरी बॉडी को देख सकते हैं। जो ऊपरी शरीर है, जो चलता फिरता हंसता बोलता खेलता सब कुछ करता है, हम उसी को देखते हैं। लेकिन हम उसके अंदर जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, उसको हम नहीं देख पाते। वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो योग साधना जानते हैं, जो इनसे भी ऊपर उठ चुके हैं, जिनको बहुत ज्ञान है। वो अंदर तक देख सकते हैं। लेकिन ध्यानातीत, बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार है। उसके भी आगे जो शेष रह जाता है, उसका तो समाधि में भी अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, तो समाधि फलित होती है, और उस फलित समाधि में जो अनुभव होता है, वह परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है। साधारण योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। परम योगी का अनुभव जो होता है, वो परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा एक ही है। सूक्ष्म शरीर अंततः है, स्थूल शरीर अनंत है। वह जो सूक्ष्म शरीर है, वह है कॉजल बॉडी। वह जो सूक्ष्म शरीर है, वही नए स्थूल शरीर ग्रहण करता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से बल्ब जले हुए हैं, और लेकिन बिजली तो एक ही है। विद्युत बहुत नहीं है। वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह एनर्जी तो एक ही है, लेकिन दो अलग बल्बों से वह प्रकट हो रही है। बल्ब का शरीर अलग अलग है, उसकी आत्मा एक है। हमारे भीतर से जो चेतना झांक रही है, वह चेतना एक है,
लेकिन उस चेतना के झांकने में दो उपकरणों का, दो व्हीकल्स का प्रयोग किया गया है। एक सूक्ष्म उपकरण यानी सूक्ष्म देह, दूसरा उपकरण है स्थूल देह। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक जाता है। यह जो स्थूल देह है वो रुक गया अनुभव है। यही मनुष्य के जीवन का सारा अंधकार और दुख है। लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर ही रुक जाते हैं। जो लोग सूक्ष्म शरीर पर रुक जाते हैं वे ऐसा कहेंगे कि आत्माएं अनंत हैं। लेकिन जो शरीर शरीर के आगे भी चले जाते हैं वे कहेंगे परमात्मा तो एक है, आत्मा एक है, और जो ब्रह्म है वो भी एक ही है। मेरी इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। मैंने जो आत्मा के प्रवेश के लिए कहा उसका अर्थ है वह आत्मा जिसका अभी सूक्ष्म शरीर गिर नहीं गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो आत्मा परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाती है उसका जन्म मरण बंद हो जाता है। आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं। वह तो कभी जन्मती नहीं है, ना मरती है, ना वो मरेगी। वह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी समाप्त हो जाने पर कोई जन्म मरण नहीं रह जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही कारण बनता है नए शरीर के जन्म का। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है जैसे हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, ज्ञान, इन सब का जो संग्रहित भूत है वही इंटीग्रेटेड सीड है। इन सब का जो बीज है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। वही हमें आगे की यात्राओं पर ले जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं खत्म हो गई, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गई, जिसके भीतर अब कोई इच्छा रह ही नहीं गई, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण नहीं रह जाता, जन्म की कोई वजह नहीं रह जाती। जो राम श्री कृष्ण हैं उनके जीवन में एक अद्भुत घटना है, वो हम आपको बताते हैं। रामकृष्ण का जो लोग बहुत निकट से जानते थे उन सबको यह बात जानकर अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठकर चौक में पहुंच जाते थे और पूछते शारदा को, बहुत देर हो गई, क्या बन रहा है आज? ब्रह्म की चर्चा चलती और बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर पहुंच जाते किचन में और पूछने लगते क्या बना है आज खाने को, और खोजने लगते। शारदा ने उन्हें कहा कि आप क्या करते हो ऐसा? लोग क्या सोचेंगे कि ब्रह्म की चर्चा छोड़कर एकदम खाने की चर्चा पर उतर आते हो। रामकृष्ण हंसते हुए और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें बहुत बार कहा, इससे बहुत बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी रसना, जिसकी अभी जीभ इतनी ललायित होती है कि भोजन के लिए। एक दिन शारदा ने परम कृष्ण से की पत्नी ने बहुत कुछ भला बुरा कहा। रामकृष्ण ने कहा कि पागल, तुझे पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं तो समझ लेना कि अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन शेष रह गई है। बस 3 दिन से ज्यादा फिर मैं जीऊंगा नहीं। जिस दिन भोजन के प्रति मेरी उपेक्षा हो तो समझ लेना कि 3 दिन बचे हैं मेरी जिंदगी में, बस मौत सामने खड़ी होगी। शारदा कहने लगी, इसका अर्थ? परम कृष्ण कहने लगे, मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो गई हैं, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूँ। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूँ, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हों और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो, और एक जंजीर और छूट जाए तो नाव अत्यंत अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका रहूंगा। उस दिन किसी की समझ में शायद यह बात नहीं आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लगाकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वे बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने थाली देखकर आंखें बंद कर ली। वो लेट गए, पीठ कर ली खाने की तरफ, शारदा की तरफ पीठ कर ली। उसे एकदम से ख्याल आया कि उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद मौत हो जाएगी, जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूंगा। उसके हाथ से थाली झन्ना कर नीचे गिर पड़ी। वह छाती पीट कर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रो मत, तुम जो कहती थी वह बात अब भी पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को प्रयास करके वे रोके हुए थे।
उतनी छोटी सी वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी, वह वासना भी चली गई, तो जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया। जिन्हें हम तीर्थकर कहते हैं, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर के पुत्र कहते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उनकी भी एक वासना शेष रह गई होती है। उस वासना को वे शेष रखना चाहते हैं करुणा के हित, सर्वमंगल के हित, सर्वलोक के हित। जिस दिन वह वासना भी क्षीण हो जाती है, उस दिन जीवन की यह यात्रा समाप्त और अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद जन्म नहीं है, उसके बाद मरण नहीं है, उसके बाद न एक है न अनेक है, उसके बाद तो जो शेष रह जाता है उसे संख्या में गिनने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो जानते हैं वह यह भी नहीं कहते कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, क्योंकि कहना बेकार है। जबकि दो गिनती न बनती हो तो कहने का कोई अर्थ नहीं। जबकि दो और तीन न कहे जा सकते हों, एक कहना तभी सार्थक है जब तक कि दो तीन चार भी सार्थक होते हैं। संख्याओं के बीच की एक सार्थकता है। इसलिए जो जानते हैं वह भी नहीं कहते कि ब्रह्म एक है, वे कहते हैं ब्रह्म अद्वैत, नॉन डुअल, यानी दो नहीं है। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं परमात्मा दो नहीं है। वे कहते हैं परमात्मा को संख्या में गिनने का उपाय है। एक कहकर भी हम संख्या में गिनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गलत है। लेकिन उस तक पहुंचना तो दूर, अभी तो हम स्थूल शरीर पर ही खड़े हैं। उस शरीर पर जो अनंत है, अनेक है, उस शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे तो एक और शरीर उपलब्ध होगा, सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को भी पार करेंगे तो वह उपलब्ध होगा जो शरीर नहीं है, अशरीर है, जो आत्मा है। मैंने जो कल कहा उसमें जरा भी विरोध नहीं है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक और मित्र ने पूछा, आत्मा शरीर के बाहर चली जाए तो क्या दूसरे मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकती है? तो उन्होंने कहा कर सकती है, लेकिन दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा शरीर इसलिए मृत हुआ, उसके शरीर में रहने वाली आत्मा अब उस शरीर में रहने में असमर्थ हो गई थी। वह शरीर व्यर्थ हो गया था, इसलिए छोड़ा गया। कोई प्रयोजन ही नहीं उस शरीर में प्रवेश का। लेकिन इस बात की संभावना है कि दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सके। लेकिन यह प्रश्न पूछना मूल्यवान नहीं है कि हम दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। अपने ही शरीर में हम कैसे बैठे हुए हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ की बातों पर विचार करने से क्या फायदा उठा सकते हैं। हम अपने ही शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गए हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम अपने ही शरीर में कैसे जी रहे हैं, इसका भी कोई पता नहीं। हम अपने शरीर में अलग होकर अपने को देख सकें, इसका भी कोई अनुभव नहीं है हमें। दूसरे के शरीर में प्रवेश का तो प्रयोजन भी नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर न दूसरे का है न अपना, सब शरीर दूसरे ही हैं। जब माँ के पेट में एक आत्मा प्रविष्ट होती है, तब भी वह शरीर में ही प्रवेश हो रही है, बहुत छोटे शरीर में प्रवेश हो रही है, एटॉमिक बॉडी में प्रवेश हो रही है, लेकिन शरीर तो है ना। वह जो पहले दिन अणु बनता है माँ के पेट में, वह अणु आपके पूरे शरीर की रूपाकृति अपने में छुपाए हुए है। 50 साल बाद आपके बाल सफेद हो जाएंगे, ये संभावना भी उस छोटे से बीज में छुपी हुई है। आपकी आंख का रंग कैसा होगा, ये संभावना भी उस बीज में छुपी है। आपके हाथ कितने लंबे होंगे, आप स्वस्थ होंगे कि बीमार होंगे, आप गोरे होंगे काले होंगे या बाल घुंघराले होंगे, ये सारी बातें उस छोटे से बीज में पोटेंशियली छिपी हुई है। वह छोटी देह है, एटॉमिक बॉडी, अणु शरीर है। उस अणु शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है। उस अणु शरीर की जो संरचना है, उस अणु शरीर की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुकूल आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है। और दुनिया में जो मनुष्य जाति का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है दुनिया के दंपत्ति श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म लेने की सुविधा पैदा नहीं कर रहे हैं। जो सुविधा पैदा की जा रही है वह अत्यंत निकृष्ट आत्माओं के पैदा होने की सुविधा है। आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं कि उस आत्मा को जल्दी ही जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं जो न बहुत श्रेष्ठ होती हैं न बहुत निकृष्ट, 13 दिन के भीतर नए की खोज कर लेती हैं।
लेकिन बहुत निकृष्ट आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उतना निकृष्ट अवसर मिलना मुश्किल होता है। उन निकृष्ट आत्माओं को हम प्रेत और भूत कहते हैं। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उतने श्रेष्ठ अवसर का उपलब्ध होना मुश्किल होता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को हम देवता कहते हैं। पहली पुरानी दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज्यादा थी और देवताओं की संख्या बहुत कम। आज की दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत कम हो गई है और देवताओं की संख्या बहुत, क्योंकि देव पुरुषों को पैदा होने का अवसर कम हो गया है। भूत प्रेतों को पैदा होने का अवसर बहुत तीव्रता से उपलब्ध हो रहा है। तो जो भूत प्रेत रुके रुके जाते हैं, जो मनुष्य के भीतर प्रवेश करने के से वे सारे के सारे मनुष्य जाति में प्रविष्ट हो गए हैं। इसलिए आज भूत प्रेतों का दर्शन मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके दर्शन की जरूरत ही नहीं। आप आदमी को ही देख लें, उसके दर्शन हो जाते हैं। और देवता पर हमारा विश्वास कम हो गया है, क्योंकि देव पुरुष ही जब दिखाई ना पड़ते हों तो देवता पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एक जमाना था जब देवता उतनी वास्तविकता थी कि उतनी ही एक्चुअलिटी थी जितना कि हमारे जीवन के और दूसरे के सत्य हैं। अगर हम वेद के ऋषियों को पढ़ें तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि वे देवताओं के संबंध में जो बात कह रही है वो किसी कल्पना के देवता के संबंध में बात कह रहे हों। नहीं, वे ऐसे देवता की बात करते हैं जो उनके साथ गीत गाता है, हंसता है, बात करता है। वे ऐसे देवता की बात करते हैं जो पृथ्वी पर चलता है, उनके अत्यंत निकट है। हमारा देवलोक से सारा संबंध विनष्ट हुआ है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे पुरुष नहीं जो सेतु बन सके, जो ब्रिज बन सके, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर घोषणा कर सके कि देवता कैसे होते हैं। और इसका सारा जिम्मा मनुष्य जाति के दाम्पत्य की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर है। मनुष्य जाति की दाम्पत्य की सारी व्यथा व्यवस्था कुरूप, अगली और परवटेंड है। पहली तो बात यह है कि हमारे हजारों साल से प्रेम पूर्ण विवाह बंद कर दिए हैं। विवाह हम बिना प्रेम के कर रहे हैं। जो विवाह बिना प्रेम के होगा, उस दंपत्ति के बीच कभी भी वह आध्यात्मिक संबंध उत्पन्न नहीं होता जो प्रेम से संभव था। उन दोनों के बीच कभी भी वह हार्मनी, कभी भी एक रूपता और संगीत पैदा नहीं होता जो एक श्रेष्ठ आत्मा के जन्म लेने के लिए जरूरी है। उनका प्रेम केवल साथ रहने की वजह से पैदा हो गया सहचर्य होता है। उनके प्रेम में वह आत्मा का आंदोलन नहीं होता जो दो प्राणों को एक कर देता है। प्रेम के बिना जो बच्चे पैदा होते हैं पृथ्वी पर, वे बच्चे प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। वे देवता जैसे नहीं हो सकते। उनकी स्थिति भूत प्रेत जैसी ही होगी। उनका जीवन घृणा, क्रोध, हिंसा का ही जीवन होगा। जरा सी बात फर्क पैदा करती है। अगर व्यक्तित्व की बुनियादी हार्मनी, अगर व्यक्तित्व की बुनियादी लयबद्धता नहीं है तो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा स्त्रियों पुरुषों में ज्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती हैं। शायद आपका ख्याल ना होगा स्त्रियों के व्यक्तित्व में एक राउंडनेस, एक सुडौलता क्यों दिखाई पड़ती है, वह पुरुष के व्यक्तित्व में क्यों नहीं दिखाई पड़ती। शायद आपको ख्याल में ना होगा कि स्त्री के व्यक्तित्व में एक संगीत, एक नृत्य, एक डांसर, इनर डांसर, एक भीतरी नृत्य क्यों दिखाई पड़ता है जो पुरुष में दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटा सा कारण है इसका, बहुत बड़ा कारण नहीं है, एक छोटा सा, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे से कारण पर व्यक्तित्व इतना भेद पैदा हो जाता है। माँ के पेट में जो बच्चा पहला अणु निर्मित होता है, उस पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24-24 के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणुओं को पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल से जो प्राण पैदा होता है वह स्त्री का शरीर बन जाता है। उसके दोनों बाजू 24-24 सेल के होते हैं, बैलेंस, संतुलित। पुरुष का जो जीवाणु होता है वह 47 जीवाणुओं का होता है, एक तरफ 24 और एक तरफ 23। बस यह बैलेंस टूट गया, वहीं से व्यक्तित्व का संतुलन टूट गया, हार्मनी टूट गई। स्त्री के दोनों पलड़े व्यक्तित्व के बराबर संतुलन के हैं। उससे सारा स्त्री का सौंदर्य, उसकी सुडौलता, उसकी कला, उसके व्यक्तित्व का रस, उसके व्यक्तित्व का काव्य पैदा होता है। और पुरुष के व्यक्तित्व में जरा सी कमी है। उसका एक तराजू 24 जीवाणुओं से बना हुआ है। माँ से जो जीवाणु मिलता है वह 24 का बना है
और जो पुरुष से मिलता है वह 23 का बना है। पुरुष के जीवाणुओं में 2 तरह के जीवाणु हैं, 24 कोष्ठधारी और 23 कोष्ठधारी। 23 कोष्ठधारी जीवाणु अगर माँ के 24 कोष्ठधारी जीवाणुओं से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। इसलिए पुरुष में एक बेचैनी जीवन भर बनी रहती है कि एक इंटेंस डिस्कंटेंट बना रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। एक चिंता, एक बेचैनी, यह कर लूं वह कर लूं, यह कर लूं। पुरुष की जो बेचैनी है वो एक छोटी सी घटना से शुरू होती है, और छोटी सी घटना ये है कि वो एक पलड़े पर एक अणु कम है, उसका व्यक्तित्व का बैलेंस कम है। स्त्री का बैलेंस पूरा है, स्त्री की हार्मनी पूरी है, उसकी लयबद्धता पूरी है। इतनी सी घटना इतना फर्क लाती है। हालांकि इससे स्त्री सुंदर तो हो सकी, लेकिन स्त्री विकासमान नहीं हो सकी, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के समता है वह विकास नहीं करता, वह ठहर जाता है। पुरुष का व्यक्तित्व विषम है। विषम होने के कारण वह दौड़ता है, विकास करता है, एवरेस्ट पर चढ़ता है, पहाड़ पार करता है, चांद पर जाता है, तारों पे जाता है, खोजबीन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ग्रंथ लिखेगा, धर्म निर्माण करेगा। स्त्री यह कुछ भी नहीं करती। वह ना एवरेस्ट पर जाएगी, ना वह चांद तारों पर जाएगी, ना वह धर्म को खोज करेगी, ना ग्रंथ लिखेगी, ना विज्ञान की शोध करेगी। वह कुछ भी नहीं करेगी। उसके व्यक्तित्व में एक संतुलन है। वह संतुलन उसे पार होने के लिए तीव्रता नहीं भरता है। पुरुष ने सारी सभ्यता विकसित की एक छोटी सी बात के कारण। उसमें एक अणु कम उसमें एक अणु कम है, और स्त्री ने सारी सभ्यताएं विकसित नहीं की। उसमें एक पूरा अणु है। इतनी छोटी सी घटना इतने व्यक्तित्व का भेद ला सकती है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बायोलॉजिकली है। यह तो जीव शास्त्र कहेगा कि इतनी छोटी सी घटना इतने व्यक्तित्व का भेद ला सकती है, कि मैं कहूँगा कि बायोलॉजिकली है। ये तो जीव शास्त्र कहेगा कि इतना सा फर्क इतने भिन्न व्यक्तित्व के जन्म दे देता है, और भी गहरे फर्क है, इनर डिफरेंस है। दो पुरुष और स्त्री के मिलने पर जिस बच्चे का जन्म होता है वह उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितना आध्यात्मिकता है, कितनी पवित्रता है, कितने प्रेयरफुल हैं, कितने प्रार्थनापूर्ण हैं। हृदय से वे एक दूसरे के पास आए हैं। इस पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊंची आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितनी विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितनी महान दिव्य चेतना उस घर को अपना अवसर बनाती है। यह इस पर निर्भर करेगा। मनुष्य जाति क्षीण और दीन और दरिद्र और दुखी होती चली जा रही है। उसके बहुत गहरे में कारण बहुत मनुष्य दंपत्य का विकृत होना है। जब तक हम मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुकृत संस्कृत नहीं कर लेते, तब तक उसे हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक मनुष्य की भविष्य को सुधार नहीं सकते। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन की निंदा की, सन्यासी जीवन का बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाया। उनका हाथ है, क्योंकि एक बार जब गृहस्थ जीवन कंडेम्ड हो गया, निंदित हो गया, तो इस तरह हमारे विचार कर देना छोड़ दिया। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सन्यास के रास्ते से बहुत थोड़े से लोग ही परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। बहुत थोड़े से लोग, कुछ विशिष्ट तरह के लोग, कुछ अत्यंत भिन्न तरह के लोग सन्यास के रास्ते से परमात्मा तक पहुँचते हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ के रास्ते से, दाम्पत्य के रास्ते से परमात्मा तक पहुँचते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि गृहस्थ के मार्ग से पहुँचे जाना अत्यंत सरल और सुलभ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज तक का सारा धर्म सन्यासियों के अति प्रभाव से पीड़ित है। आज तक का पूरा धर्म गृहस्थ के लिए विकसित नहीं हो सका। और अगर गृहस्थ के लिए धर्म विकसित होता है तो हमने जन्म के पहले क्षण के विचार किया कि कैसी आत्मा को आमंत्रित करना है, कैसी आत्मा को पुकारना है, कैसी आत्मा को प्रवेश देना है जीवन में। अगर धर्म की ठीक ठीक शिक्षा हो सके और एक एक व्यक्ति को अगर धर्म की दिशा में ठीक विचार, कल्पना, भावना दी जा सके, तो 20 वर्षों में आने वाली मनुष्यों की पीढ़ी बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। वह आदमी पापी है जो मनुष्य आने वाली आत्मा के लिए प्रेम पूर्ण निमंत्रण भेजे बिना भोग में उतरता है। वह आदमी अपराधी है। उसके बच्चे नाजायज़ हैं, चाहे
उसने बच्चे विवाह के द्वारा पैदा किए हों, जिन बच्चों के लिए उसने अत्यंत प्रार्थना और पूजा से परमात्मा को स्मरण करके नहीं बुलाया, वे आदमी अपराधी है। सारी संततियों के सामने वह अपराधी रहेगा। कौन हमारे भीतर प्रविष्ट होगा, इस पर निर्भर करता है सारा भविष्य। हम शिक्षा की फिक्र करते हैं, हम वस्त्रों की फिक्र करते हैं, हम बच्चों के स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, लेकिन बच्चों की आत्मा की फिक्र हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इससे कभी भी कोई अच्छी मनुष्य जाति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए यह बहुत फिक्र न करें कि दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। इस बात की फिक्र करें कि आप इस शरीर में कैसे प्रवेश कर गए। इसके आगे का भाग अगले अंक में। अगर आपको ये पसंद आया प्रवचन ओशो का, तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। जय श्री श्याम।